स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। आ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 before GST, assuming that GST is at 7%. Find the total amount of the money Ethan has to pay for the microwave oven. That mean अगर हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 270 ओरिजिनल है। फिर जब वो उसको सेल किया जाएगा तो उसमें कितनी परसेंट जीएसटी लगाया जाएगा, जीएसटी लगेगा 7%, ठीक है। और फिर फाइनली उसकी जो अमाउंट है जो ईथन पे करेगा, डेट मीन उसमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा और जो उसकी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है वो भी उसे पे करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कि ईथन को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में डाटा को अगर हम लिखते हैं तो डाटा क्या है कि उसकी जो मार्क प्राइस है विच इज इक्वल्स टू $270 and GST percentage which is equals to 7%। और हमेशा जो GST लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, 7% ऑफ द मार्क प्राइस। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो टोटल अमाउंट विद जीएसटी, अमाउंट विद जीएसटी विच इज इक्वल्स टू अमाउंट इंक्लूसिव या विद जीएसटी, जो अमाउंट होती है वो किसके इक्वल होती है, मार्क प्राइस प्लस उसमें किया जाता है जीएसटी परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है जी, जीएसटी परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारे पास कितने डॉलर है, $270 है और जीएसटी कितने परसेंट है, 7/100, दैट मीन 7%। और ऑफ किसका लिखा जाएगा, $270। अब आप देखिए $270 सेम एज इट इज 7/100 मल्टीप्लाई बाय 270 विच इज इक्वल्स टू $18.9। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $288.9। ये हमारे पास वो अमाउंट का आंसर आया जो ईथन हैज टू पे फॉर माइक्रोवेव ओवन इंक्लूडिंग द जीएसटी टैक्स and or as well as cost price which is behaving as a mark price. So this is all about question number 4. Question number 4. Now moving to the next part which is equals to same as it is question number 5. An electronic gadget is sold for 1391 inclusive of GST which is equals to 7%। 7% GST मिला के जो टोटल अमाउंट पे की जाती है वो कितनी है, 1391। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो देखिए सेम एज इट इज जो हम लोग सोल्यूशन करके आए थे, फॉर्मूला हमारे पास सेम एज इट इज वही अप्लाई होगा। अगर मैं इसको रेज कर दूं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को मैंने रेस कर दिया। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 4 एंड अमाउंट विद जीएसटी, ये मैं रेस करके दोबारा इसी के ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको लिखते हुए आसानी हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि उसमें जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी है, 1300। टोटल अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी वो कितनी है, $1391 और जीएसटी कितने परसेंट है, 7%। और जीएसटी आपको मैंने हमें बताया कि वो कितने परसेंट पे किया जाता है हमेशा, और किसका पे किया जाता है, वो मार्क प्राइस का पे किया जाता है। ठीक है, जीएसटी कितने परसेंटेज है, 7%। अब आप देखिए अमाउंट विद जीएसटी कितनी है, 1391। मार्क प्राइस को अगर सपोज किया जाए दिस इज एक्स है, अगेन जीएसटी कितने परसेंट है, 7/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा जाएगा 1391 विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.07x लिखा जाएगा। x plus 0.7x, that is this one is 1 time x plus 0.07 which is equals to 1391 and 1.07x लिखा जाएगा। x की वैल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं तो 1391 over 1.07 which is equals to $1300. So this is all about question number, and x is a mark price. So this is all about question number 4 and 5. Sorry, question number 5. Okay students, thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.